हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स में, जहां मिलती है फ्री एजुकेशन किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक। मैग्नेट ब्रेन्स में आपको किसी भी तरीके के ट्रांजैक्शन पेमेंट की कोई भी नीड नहीं है स्टूडेंट्स, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म है जो बिल्कुल फ्री एजुकेशन, हाई क्वालिटी एजुकेशन आपको डिलीवर करता है। साथ ही साथ हम आपको ई नोट्स एंड ई बुक्स भी प्रोवाइड करते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे गिवन जो लिंक है आप उसे क्लिक कर सकते हैं, या आप विजिट कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे जो है www.magnetbrains.com। जैसे ही मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट आप विजिट करेंगे, आपको क्लिक करना है ग्रैब ई नोट्स, डेली प्रैक्टिस पेपर्स, वीडियोस, लेक्चर्स, टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज सभी कुछ अवेलेबल हो जाएगा। स्टूडेंट्स, हमारा हिंदी मीडियम चैनल भी अवेलेबल है यूट्यूब पे। सो अगर आपके फैमिली फ्रेंड्स कोई भी हिंदी मीडियम से, तो आप उन्हें बता सकते हैं कि मैग्नेट ब्रेन्स उनके लिए भी फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। तो शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन, जो होने वाला है एक्टिविटी 4.1 एंड हम साथ ही साथ बात करेंगे मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स के बारे में। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले स्टूडेंट्स, एक्टिविटी 4.1 जो है लेट अस एक्सप्लोर। चलो कुछ पता लगाते हैं। कलेक्ट अ फ्यू ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स एंड ऑल्सो अ मैग्नेट। अब इस एक्टिविटी में आपको कई सारी चीज़ें इकट्ठी करनी है और साथ ही साथ एक मैग्नेट को भी अरेंज करना है। Predict which of the object will stick to the magnet and write your prediction in table 4.1। अब आगे चल के जो टेबल आने वाला है, उस टेबल में आपको देखना है जो भी चीज़ें आपने इकट्ठी करी हैं, क्या वो मैग्नेट के साथ अट्रैक्ट हो रही हैं, चिपक रही हैं या नहीं चिपक रही। ठीक है। So now hold a magnet in your hand and bring it near the object one by one, which is given in figure 4.3. Observe which of the object will stick to the magnet। अब आने वाली इमेज में जो भी सारी चीज़ें हैं, पहले आपको ये प्रिडिक्ट करना है कि आखिर वो चीज़ें किन मटेरियल से बनी है। उसके बाद आपको मैग्नेट को पास लाना है और देखना है कि क्या वो चीज़ें मैग्नेट को स्टिक कर रही हैं या नहीं कर रही। आई बात समझ में? चलिए तो देख लेते हैं मटेरियल्स को। अब यहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं, जैसे कि आपकी नेल हो गया, स्टेपलर पिन हो गई, वायर हो गई, की हो गई, शार्पनर हो गए, पिन्स हो गए, देन आपके ग्लास हो गए, पेन हो गए, सिजर्स हो गई, कैंडल हो गई, रूलर हो गया, स्टेपलर हो गया, पेंसिल हो गई, क्लॉथ हो गई, देन ये मैग्नेट है, ये आपका पेपर क्लिप है। ठीक है, तो ये सारी, ये मैच बॉक्स है। तो ये सारी चीज़ें आपको अरेंज करनी है और साथ ही साथ आपको एक मैग्नेट अरेंज करना है। एक एक करके आपको मैग्नेट को सबसे पहले क्लॉथ के पास ले गए, फिर पेंसिल के पास ले गए, फिर स्टेपलर के पास ले गए, फिर रूलर के पास ले गए, फिर कैंडल के पास ले गए, सिजर के पास ले गए, ग्लास के पास ले गए, पेंसिल के पास ले गए, वुड के पास ले गए, कील के पास ले गए। ठीक है, ऐसे रबर के पास ले गए, पेपर पिन के पास ले गए, वायर, की एंड आपका जो शार्पनर है। ऐसे करते करते आपको सारी चीज़ों के पास ले जाना है और ये बताना है कि कौन सी चीज़ें मैग्नेट को स्टिक करेंगी और कौन सी चीज़ें मैग्नेट को स्टिक नहीं करेंगी। आई बात समझ में? चलिए, सो ये रहा वो टेबल 4.1, जहाँ पे आपको अपनी सारी ऑब्जर्वेशन लिखनी है। सबसे पहले बात करते हैं नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट, जहाँ पे आपको जितने भी ऑब्जेक्ट्स थे वहाँ पर उनके नाम लिखने हैं। यहाँ पे आपको लिखना है कि वो ऑब्जेक्ट किन मटेरियल्स से बने। तो मटेरियल्स ऑफ द ऑब्जेक्ट जिससे भी वो बने हैं, प्लास्टिक से बने हैं, वुड से बने हैं, आयरन से बने हैं या किसी और चीज़ों से बने हैं। यहाँ पे आपको लिखना है कि क्या वो मैग्नेट को अट्रैक्ट करेंगे, हाँ, और अगर कोई और ऑब्जर्वेशन है तो वहाँ पे आपको यहाँ पे उसके बारे में यस या नो लिखना है। ठीक है। मैं बात करूं पेंसिल की, तो पेंसिल बनता है किससे? वुड से। अब आप मुझे बताओ कि वुड जो है वो मैग्नेट को अट्रैक्ट करेगा? नहीं। कोई और ऑब्जर्वेशन है? नहीं। इरेजर जो है वो प्लास्टिक से बना है या रबर से बना रहता है, तो वो अट्रैक्ट करेगा? नहीं, तो वो भी मैग्नेट को अट्रैक्ट नहीं करेगा। मैं बात करूं स्केल की, तो स्केल बनता है प्लास्टिक से, तो प्लास्टिक अट्रैक्ट करेगा? नहीं, तो प्लास्टिक भी मैग्नेट को स्टिक नहीं करेगा। मैं बात करूं पेन की, तो पेन किससे बनी है? प्लास्टिक से, तो प्लास्टिक अट्रैक्ट करता है मैग्नेट को? नहीं, तो मैग्नेट को प्लास्टिक स्टिक नहीं करेगा। फिर मैं बात करूं की, तो की बनती है किससे? स्टील से, तो स्टील अट्रैक्ट करेगी मैग्नेट को? तो यस, तो मैग्नेट स्टील के जो की है उससे चिपक जाएगा, अट्रैक्ट हो जाएगा। आई बात समझ में? अब आते हैं आगे। सो अगर मैं बात करूं स्टेपलर की, तो स्टेपलर किससे बना है? स्टील से, तो स्टेपलर पे अट्रैक्ट होगा मैग्नेट? तो यस, अट्रैक्ट होगा मैग्नेट। नाउ जो कैंडल है, कैंडल किससे बनती है? वैक्स से, क्या वैक्स पर अट्रैक्ट होगा मैग्नेट? तो यहाँ पे नहीं अट्रैक्ट होगा।
स्क्रू की मैं बात करूं तो स्क्रू बनता है आयरन से और आयरन से अट्रैक्ट हो जाएगा, यानी कि स्क्रू से जाके मैग्नेट चिपक जाएगा। अब मैं बात करूं शार्पनर से, तो शार्पनर आधा प्लास्टिक से बनता है आधा आयरन से बनता है। तो प्लास्टिक पे मैग्नेट नहीं चिपकेगा, लेकिन जो बीच का ब्लेड है जो आयरन है उस पे जाके मैग्नेट चिपक जाएगा, इसलिए ऑब्जर्वेशन में हम यस लिखेंगे। नाउ मैं बात करूं हैंकरचीफ की, जो मटेरियल क्लॉथ रखा था उस पे मैं गए, वो क्लॉथ से बना है तो क्लॉथ पे मैग्नेट नहीं स्टिक करेगा। आई बात समझ में? तो ये रहे आपके ऑब्जर्वेशन। अब आपके इस सारे ऑब्जर्वेशन से आपने क्या कंक्लूड करा? सो वॉज योर प्रिडिक्शन करेक्ट फॉर ऑल दी ऑब्जेक्ट्स? अब ये तो मैम ने आपको आंसर दिए, लेकिन क्या जो आपने खुद आंसर्स जो प्रिडिक्शंस बताए थे वो सही हैं या नहीं? So which material stuck to the magnet? कौन से मटेरियल है? यूजुअली स्टील वाले, आयरन वाले मैग्नेट से स्टिक करे, लेकिन प्लास्टिक, रबर, ग्लास मैग्नेट से स्टिक नहीं करा। So through this activity we found out that some objects were attracted to the magnet and stuck to it while others were not। और इस एक्टिविटी से हमें ये पता चला कि सारे मटेरियल मैग्नेट से जाके नहीं चिपकते, कुछ मटेरियल होते हैं जो मैग्नेट से आके चिपकते हैं, स्टक हो जाते हैं, वेयर एज कुछ मटेरियल होते हैं जो मैग्नेट से नहीं स्टिक करते। So the materials which are attracted towards the magnet are called as magnetic material। और ऐसे मटेरियल जो मैग्नेट को अट्रैक्ट हो जाते हैं, मैग्नेट से स्टिक कर जाते हैं, उन मटेरियल्स को हम मैग्नेटिक मटेरियल्स कहते हैं। जैसे आयरन और स्टील क्या है? हमारे मैग्नेटिक मटेरियल्स। और जो मटेरियल्स मैग्नेट को नहीं अट्रैक्ट करते उनको हम कहते हैं नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स। जैसे क्लॉथ, प्लास्टिक, वुड, वैक्स, ये सब क्या है? नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स। So the metal iron is a magnetic material. Nickel and cobalt are दो materials which are also magnetic। तो magnetic materials के example क्या है? मेटल की आयरन हो गई, निकल एंड कोबाल्ट हो गया, ये सारे ही मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं। Now, some of their combination with other metals are also attracted towards the magnets. The materials which are not attracted towards the magnet are known as non-magnetic materials। ऐसे मटेरियल जो मैग्नेट की तरह नहीं अट्रैक्ट होते उनको हम कहते हैं नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स, जिसके एग्जाम्पल्स हमने देखे, रबर, वुड, ये सारे ही मटेरियल्स क्या है? नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स। लाइक रबर, वुड, वैक्स, है ना, प्लास्टिक, ये सारी चीज़ें मैग्नेट को अट्रैक्ट नहीं करते, इसीलिए हम इन्हें नॉन मैग्नेटिक कहते हैं। तो जो मैग्नेट को अट्रैक्ट करेंगे वो मैग्नेटिक, जो मैग्नेट को अट्रैक्ट नहीं करेंगे वो है नॉन मैग्नेटिक। मैग्नेटिक कौन से हो गए? स्टील हो गए, आयरन हो गया, आपका कोबाल्ट हो गया, ये सारी चीज़ें क्या है? मैग्नेटिक, क्योंकि ये अट्रैक्ट करते हैं। वहीं प्लास्टिक हो गया, वुड हो गया, पेपर, क्लॉथ हो गया, ये सारी चीज़ें मैग्नेट को अट्रैक्ट नहीं करते, इसलिए क्या हो गए? नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स। तो आज के सेशन में हमें यही कंसेप्ट समझना था कि आखिर मैग्नेटिक मटेरियल कौन से होते हैं, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल कौन से होते हैं, लेकिन उसके लिए आपको मटेरियल जो वो प्रोडक्ट है वो किस मटेरियल से बना है ये भी जानना ज़रूरी है। सो आई होप आज के सेशन के बाद आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा कि मैग्नेटिक, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स आखिर होते क्या हैं। ऐसी कई नॉलेजेबल नॉलेज को गेन करने के लिए फॉलो करते रहिए मैग्नेट ब्रेन्स को। मैग्नेट ब्रेन्स ई नोट्स एंड ई बुक्स भी प्रोवाइड करते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे गिवन जो लिंक है आप उसे क्लिक कर सकते हैं, या आप विजिट कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे जो है www.magnetbrains.com। जैसे ही मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट आप विजिट करेंगे आपको क्लिक करना है ग्रैब ई नोट्स, डेली प्रैक्टिस पेपर्स, वीडियोस, लेक्चर्स, टॉपिक वाइज सभी कुछ अवेलेबल हो जाएगा। हम आपको इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर कि यूट्यूब सभी जगह मिल जाएंगे। आपको बस मैग्नेट ब्रेन्स को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। हमारे दोनों ही मीडियम यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, इंग्लिश हिंदी मीडियम दोनों ही। साथ ही साथ CBSE बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, MP बोर्ड के साथ साथ मैग्नेट ब्रेन्स कई और कोर्सेज भी प्रोवाइड करते हैं, जैसे वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स एंड स्पोकन इंग्लिश। एंड स्टूडेंट्स स्टे ट्यून्ड रहना मेरी नेक्स्ट वीडियो को लेके। टिल देन, हैप्पी लर्निंग एंड हैव अ नाइस डे।